बीती हुई चर्चाओं को करने में अपना समय मत गवाइए। बीती हुई बातें सुनाने में भी दूसरों का समय बर्बाद मत करिए। बीत गया सो बीत गया, अब जो उसमें सार है वो बता दीजिए और आगे भविष्य में करना क्या है वो बता दीजिए। भूतकाल में ज्यादा मन को घुमाते रहोगे तो भूत प्रेत हो जाओगे। भविष्य काल में अपने जीवन का निर्माण करोगे तो तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम होगा और भाग्य बहुत सुंदर बनेगा। इसलिए भविष्य को सोचिए। और जो व्यक्ति भविष्य सोचकर कोई भी कार्य करता है उसका वर्तमान सुंदर हो जाता है, क्योंकि किसी कार्य को शुरू करोगे उसका रिजल्ट अभी नहीं आता है, रिजल्ट भविष्य में कुछ दिनों के बाद आता है। परिणामदर्शी बुद्धि को भी विकसित कीजिए कि जो आज करने जा रहे हो करने से पहले उसका रिजल्ट तुमको दिखना चाहिए। ये भजन मत गाइए कि जो होगा वो देखा जाएगा, ये तो मूर्खों का भजन है। जो होगा वो देखा जाएगा, पहले से ही देख लिया है ये होगा, उसको कहते हैं विशेष बुद्धि। जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। जो होगा वो अभी दिख रहा है और दिख रहा है इसलिए अपने संकल्प को हम चेंज करेंगे, अपने विचारों को चेंज करेंगे, अपने कर्मों को चेंज करेंगे, स्वभाव को चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे स्वभाव कर्म व्यवहार वाणी चरित्र के कारण ही भविष्य में ये होगा। तो जो होगा उसको बदलने के लिए अपना स्वभाव और चरित्र बदलना पड़ता है, तब भविष्य बदल जाता है और भाग्य बदल जाता है। भगवान राम कहते हैं भक्ति करो। पूर्वासी ऐसे जैसे धने हैं गांव के वासी, आप लोग ऐसे पूर्वासी और क्या पूर्वासी। पूर्वासी कहते हैं हम गृहस्थ आश्रम में हैं, भक्ति नहीं कर सकते। कितने गृहस्थ लोग भक्ति को बहुत डरते हैं, कंठी माला पहनने को बहुत घबराते हैं कि कैसे कंठी माला पहनो। अरे बंधन है, बिना कंठी रहूंगा कभी दांव मिलेगा, अंडा भी खा सकता हूँ। बिना मंत्र के रहूंगा स्वतंत्र रहूंगा, कभी बियर भी पी लूंगा। अरे भैया गुरु के बंधन में आ जाऊंगा, कंठी बांधूंगा, फिर कान में फूंक देगा मंत्र, अब फिर तो हम ऐसा वैसा खा नहीं सकते। ये जितने लोग मंत्र सुनने से कतराते हैं ये स्वतंत्र कुछ खाना पीना चाहते हैं। कभी कभी दांव मिल जाता है, महाभोग लगा देते हैं। और जितने लोग मन की चंचलता को अंकुश में रखना चाहते हैं, मन के ऊपर हावी रहना चाहते हैं, मन को जीत कर जिंदगी जीना चाहते हैं, वह लोग दौड़कर ललक कर गुरु मंत्र ले लेते हैं और अपनी इंद्रियों को नियम के बंधन में बांध करके अपनी जिंदगी को देवी और देवता जैसी बनाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय 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 जय। नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। नाम मेरे गुरु का नाम क्षमा, बड़ा प्यारा नाम है। क्षमा की जरूरत तो भगवान को भी पड़ती है। जब परशुराम ने भगवान श्री राम को कठोर बोला तो भगवान राम ने बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दिया। जो क्षमा मांगने पर क्षमा करे वो तो इंसान है, और जो बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दे वो भगवान राम है। बिना मांगे क्षमा कर दिया। और जब परशुराम को बोध हुआ, बोध होने पर क्रोध की ज्वाला शांत हो गई। जब तक बोध नहीं होता है बड़ा क्रोध रहता है। बोध हो जाता है वही व्यक्ति बिल्कुल शीतल हो जाता है, आइसक्रीम बन जाता है। जो बहुत क्रोध करता था शांत हो जाता है। ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब धीरे धीरे आदत में परिणित हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है।
ये सब दोहराते दोहराते रिपीट करते करते आदत बन जाती है। फिर जिंदगी भर दोहराते रहो, रोज क्रोध करते रहो। और जिसको अधिक क्रोध आता है उसके घर से लक्ष्मी खिसकना शुरू हो जाती है। जिसको अहंकार अधिक आता है उसके प्रेमी कम होना शुरू हो जाते हैं, मित्रों की संख्या घटने लग जाती है। और जिसको लोभ बहुत आता है उससे पाप होना शुरू हो जाता है, बहुत गलती कर देगा। और जिसको काम वासना सीमा तोड़ रही है वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए काम वासना को भी लिमिट में बांधिए। हर चीज कंट्रोल में रहना चाहिए। तुम भगोना में चावल पकाते हो, भगोना की क्षमता के अनुसार एक लिमिट में चावल डालते हो। उसमें ज्यादा चावल डाल दोगे तो पकेगा फिर नहीं। लिमिट, अपने आप को सीमा की रेखा में बांधिए। लक्ष्मण रेखा का अर्थ यही है कि सीमा की रेखा, मर्यादा की रेखा। मर्यादा में रहो, फायदा में रहो, कायदा में रहो, फायदा में रहो। कायदा में रहोगे, मर्यादा में रहोगे तो फायदा में रहोगे। कायदा तोड़ोगे, मर्यादा तोड़ोगे तो फायदा भी नहीं होगा, नुकसान शुरू हो जाएगा, परेशान होना शुरू हो जाओगे। तो राम और परशुराम, परशुराम को क्रोध अधिक आता है, लेकिन परशुराम को जब ज्ञान हुआ कि ये भगवान राम है, ये पूर्ण अवतार है। परशुराम भी अंश अवतार भगवान है, लेकिन भगवान को समझने में भी परशुराम भगवान को टाइम लगा था। भगवान को भी समझने में टाइम लग जाता है। इंसान को समझने में टाइम लगता है। तुम्हें 5 साल हो गए विवाह हुए, अभी तक तुम पत्नी को समझ नहीं पाए। 20 साल हो गए शादी हुई, अपने पति को पूरा समझ नहीं पाए। किसी इंसान को रीडिंग करना, फीडिंग करना, उसको समझना बहुत कठिन काम होता है। और जिस दिन इंसान को समझ जाता है उसी दिन इंसान फिर परेशान नहीं होता है, फिर मुस्कराता रहता है कि अब समझ गए क्या चीज है। लेकिन समझना बहुत कठिन है। और जहां जहां पूरा समझ नहीं पाते हो वहीं फीड खाते हो, तुम धोखा खाते हो। इसलिए हर स्त्री को अपने पति को समझने की कोशिश करना चाहिए। और मनुष्य की जिंदगी के हजारों पहलू होते हैं, हीरा के अनेकों पहलू होते हैं। ऐसे एक स्त्री की भी जिंदगी के अनेक पहलू हैं। हर पहलू से उसको देखिए, समझिए। तो परशुराम फिर क्षमा मांगते हैं। परशुराम के जीवन के प्रसंग बहुत से हैं, मैंने पढ़ा, लेकिन क्षमा स्वयं परशुराम ने क्षमा मांगा है तो केवल भगवान राम से मांगा है। नहीं, परशुराम झुकने वाला व्यक्ति नहीं। गणेश से भी मारपीट हुई, पटकी पटका हुई, गणेश का दांत टूट गया, गणेश ने भी उनको पटका मारा। देवता भिड़ जाते थे, किससे लड़े? 33 करोड़ तो देवी देवता है, तो आपस में ही पटकी पटका कभी कभी हो ही जाती। अब मनुष्य कितना है देखो, 1 करोड़ कितना है, 140 करोड़ तो हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। इसलिए कहीं रेलवे स्टेशन पर लोग को चल जाते हैं, भगदड़ में रौंद जाते हैं, कहीं कुंभ में रौंद जाते हैं। और अभी भी कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसे मजहब हैं जिनके जीवन का लक्ष्य केवल जनसंख्या बढ़ाना है। जमीन नहीं बढ़ा रहे, ना कोई कला बढ़ा रहे, ना कोई योग्यता बढ़ा रहे, ना कोई नवोदित विचार उत्पन्न कर रहे, केवल बस गेहूं की फसल का उत्पादन नहीं बढ़ा रहे, लेकिन खाने वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं।
बड़े धूर्त लोग हैं। इतना भीड़ मचा रखी है। मैंने सोचा था एक बार जब सिंगल रोड थी हाईवे, तो मैं सोचा एक 4 लेन मिली मुझे, मैं बड़ा खुश हूँ कि अब कम से कम आराम से चलेंगे। 2 साल बाद उस पर निकले, उस पर भी वही भीड़। फिर 6 लेन पर गए तो उस पर भी वही भीड़। तो हमने कहा कितनी लेन लगा दो रोड की, लेकिन जब तक इनके दिमाग की लेन ठीक नहीं होगी तब तक कोई कंट्रोल होने वाला। एक मुस्लिम भाई के एक बच्चा पैदा हुआ, बड़ा धार्मिक आदमी था वो मुस्लिम भाई। तो मौलवी के पास गया सीधे, बोला मेरे बच्चे का नामकरण कर दो। तो मौलवी थोड़ा टटोलता है, भाई कैसा नाम पसंद वैसा रख दो, क्योंकि मैं अपने मन के अनुसार रख दूं, इसको पसंद ना आए, मन किरकिरा हो जाए, ठीक नहीं। मेरे से भी कई लोग कहते मेरे बेटे का नाम रख दो, तो मैं बड़ा सोच में पड़ जाता हूँ, कन्फ्यूज़न में आ जाता हूँ कि मैं इनका नाम रखूँ, इसकी वाइफ को पसंद ना हो, इसको पसंद ना हो, दादी को पसंद ना हो, अपन झंझट में क्यों पढ़ूँ। तो मैं 3 नाम रख देता कि 3 में से एक छांट लो जाए, तो खुश हो जाते, एक छांट लेते। अगर 3 में से मैं कोई एक रख देता जो नहीं छांटा था, तो उनको फिर मुश्किल हो जाती। तो वो बड़ा होशियार था, मौलवी होशियार था, उसने कहा कैसा नाम रखूं। तो उन्होंने कहा ऐसा नाम रखो जिसमें अल्लाह शब्द लास्ट में आ जाए, क्योंकि बेटे को पुकारूं तो अल्लाह की पुकार भी साथ में हो जाए, क्योंकि माया जाल है, अलग से अल्लाह को पुकारने का टाइम मिले न मिले, बेटे को पुकारूंगा साथ में अल्लाह को भी पुकार दूंगा, साथ में नमाज पूजा भी हो गई, झंझट खत्म। कितने लोग इसलिए अपने बेटे का नाम नारायण रखते हैं, बुलाते नारायण को है, सोचते भगवान भी सुन लेगा, वो भी नारायण है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भगवान ये भी नहीं समझ रहा कि अपने बेटे को बुला रहा है, और बेटे को बुलाए और भगवान आ जाए? ऐसा भगवान इतना ना समझ है, कैसे भगवान को धोखा दे रहे तुम? ऐसे सभी लोग बुला ले, नाम हरि प्रसाद, तुम दिन भर चिल्लाते हो हरि प्रसाद नालायक है, तो क्या भगवान नालायक हो गए? तो ये सब बात को समझना है। भगवान का नाम रख दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी पसंद। तो मौलवी ने नाम रखा रहीमतुल्लाह। क्या नाम रखा? रहीमतुल्लाह। दूसरे साल दूसरा बच्चा हुआ, फिर पहुंच गए मियाँ जी नाम रखवाने। फिर बोले अब कैसा रखना? बोले बस अल्लाह नाम लास्ट में आना चाहिए। बोले इसका नाम खिदमतुल्लाह। तीसरे साल तीसरा बेटा, बोले इसका नाम इनायतुल्लाह। चौथे साल चौथा बेटा, बोले इसका नाम हिनायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, तुल्लाह तुल्लाह सब हो गए। अब 12 बच्चे हो गए, 1 दर्जन पार कर गए। बड़े शाबाश वीर है, अकल तो नहीं बढ़ी पर बच्चे बढ़ गए। अरे बच्चे बहुत सुअर के होते हैं, कुतिया के होते हैं, इसमें कौन मानता है? नरक पैदा करना क्या, धरती को बर्बाद करना है? भीड़ मचाते फालतू। यहाँ 13वां बच्चा हुआ, फिर पहुंचे मौलवी के पास कि अब 13वें बच्चे का नामकरण कर दो मौलवी साहब। तो मौलवी मुस्कराया, और मौलवी थोड़ा सोचा, दिमाग में जोर डाला कि इतने नाम अल्लाह वाले कहाँ मिलेंगे। तो मौलवी मुस्कराया और बोला देखिए तुम्हारे सब बच्चों का नाम रख दिया, रहीमतुल्लाह, खिदमतुल्लाह, इनायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, अल्लाह अल्लाह सब है। इसका नाम आखिरी है बस कर अल्लाह। बस बंद करे, बस कर अल्लाह हो गया, क्या अब आगे नहीं। मौलवी भी कहता है बस कर अल्लाह, फिर भी वो बस करता ही नहीं, क्योंकि उसका मन बस में नहीं, विवेक नहीं, विचार नहीं। सारी पृथ्वी अगर मुस्लिम हो जाए तो इससे भी क्या मिलेगा? सारे लोग ईसाई हो जाए तो इससे भी क्या मिलने वाला? और कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी ना रहे तो क्या घाटा होने वाला? लड़ क्यों रहे हो? हिंदुओं को मिटाना क्यों चाहते हो? ये सब भरम तोड़ दीजिए। मैंने देखा मधुमक्खी, तितली
और मक्खी और चींटी और भंवरा एक ही फुलवारी में पास पास में बैठे फूलों का आनंद ले रहे हैं। वहीं पास में भंवरा है और भंवरा जब देखता है इस फूल में मधुमक्खी आ गई तो उस फूल को छोड़ के दूसरे फूल में बैठ जाता है। चींटियां पहले से बैठी हैं, फूल का रस चाट रही है और उसी फूल के पास में तितलियां नाच रही हैं। क्या आनंद है। गांव में भी रहो, मिलजुल कर रहो, प्रेम से रहो। गांव इसलिए बसाया जाता है एक दूसरे को मदद की जा सके। गांव इसलिए बसता है कि हम एक दूसरे के दुख को कम कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, गांव में बसे हुए लोग गांव के लोगों को कोशिश करते कितना ज़्यादा दुख दे सकें हम। इसका काम बिगाड़ दें, इसके ट्राली के टायर में कुछ लोहा घुसेड़ दें, इसकी गाड़ी में आग लगा दूं और इसका घर फूंक दूं और इसकी उन्नति क्यों हो रही है। इतनी जलन पैदा हो गई लोग, और जलने वाले लोग अपनी सुख शांति को जलाकर राख कर देते हैं और दूसरों की उन्नति से जलता है, उसकी उन्नति ब्रेक हो जाती है। जो दूसरों की उन्नति से खुश होता है उसकी रुकी हुई उन्नति भी शुरू हो जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत अच्छा प्रदीप, बहुत बढ़िया। हाँ, नंबर लगाए रहो, इधर वाले थक जाए उधर चालू करो। नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। मेरे गुरु के नाम पर दो पंक्ति गा रहा हूं। आज सत्संग में भक्त चर्चा करे। क्या चर्चा कर रहे हैं आपस में भक्त लोग? आज सत्संग में भक्त चर्चा करे, साहिब उपदेश दे जिंदगी के लिए। और बात मत सुनाइए गुरुदेव, आज ऐसा उपदेश सुनाइए कि जिंदगी के लिए कुछ सुनाइए। साहिब उपदेश दे जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, आज आए गुरु धन्य हम सब हुए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया गुरु नमन के लिए, गुरु नमन के लिए, प्रभु नमन के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। रहने वाले गुरु लखीमपुर के, नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा, नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। आज वादा करो और संकल्प लो, आज वादा करो और संकल्प लो, कर
कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, संसार में सुख कहाँ है, सुख कैसे मिलेगा? हम ढूंढते सुख है लेकिन मिलता दुख है, इसका क्या कारण है? कबीर साहिब कहते हैं, सद्गुरु मिलाई बहुत सुख लहिए, सद्गुरु मिलाई बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे, सतगुरु शब्द सुधारे, कहीं कबीर ते सदा सुखी है, कहीं कबीर ते सदा सुखी है। जो यह पद ही विचारे, जो यह पद ही विचारे, सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए, संत कबीर गुरु मिलहि समझा रहे, बहुत सुख लहिए। यदि सद्गुरु मिल जाए तो बहुत सुख मिल जाता है। कैसे? जैसे शक्कर मिल जाए तो मिठास मिल जाती है, फूल मिल जाए तो खुशबू मिल जाती है, ऐसे सद्गुरु मिल जाए तो ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से सुख मिलता है। नास्त ज्ञानात् परम सुखम, नीतिकार कहता है, ज्ञान से बड़ा सुख देने वाला कोई नहीं है आपको, और ज्ञान सद्गुरु भगवान से मिलता है। इसलिए सद्गुरु की तलाश करो, सच्चे गुरु को ढूंढो। बिना मार्गदर्शक के सुबह से शाम तक चलते रहो, लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। सद्गुरु ऐसे है जैसे मार्गदर्शक है, सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर थोड़ा सा चलोगे और सुख की मंजिल आ जाएगी। सद्गुरु मिले बहुत सुख लही है। जिनको बहुत सुख पाना है वो सुख न ढूंढे, वो सद्गुरु को ढूंढे, क्योंकि सद्गुरु अपने शब्दों से सद्गुरु शब्द सुधारे। सद्गुरु अपने ज्ञान के शब्दों से तुम्हारी जिंदगी का सुधार करेगा, तुम्हारे स्वभाव का सुधार करेगा, तुम्हारे चरित्र का सुधार करेगा। अपने ज्ञान के शब्दों के प्रभाव से
तुम्हारे जीवन को सुधारेगा, जीने का ढंग बदलेगा, तो जिंदगी का रंग बदलेगा। जिंदगी जीते तो सभी लोग हैं, पर जीने का ढंग नहीं आया। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मृत्यु का समय निकट आ गया, तब जिंदगी जीने का ज्ञान हुआ है कि कैसे जीना था, कैसे जी गए। पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। भूले से जो भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। जिंदगी जैसे जीना था, जीने का अंदाज ढूंढ नहीं पाए, और जीने का ढंग ठीक ना हो तो जिंदगी उलझन बन जाती है, जिंदगी समस्या बनती है, जिंदगी खतरा बनती है। जीने का ढंग ठीक नहीं है तो जिंदगी दुख बन जाती है, जिंदगी नरक हो जाती है। कितने लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमारी जिंदगी तो नरक हो गई। तो उनसे मैंने पूछा तुम्हारी जिंदगी को नरक किसने बनाया? बोले ये तो नहीं पता चला, लेकिन नरक हो गई। मैंने कहा पता चलेगा क्यों नहीं, ढूंढो पता लगाओ। तो उन्होंने कहा जब से शादी किया तब से नरक हो गई। तो मैंने कहा क्या तुम्हारी पत्नी ने नरक बना दिया? बोले लगता तो वही है, वो नरक बनाती है। तो पत्नी से पूछा तुम्हारी जिंदगी कैसी? बोले मेरी भी नरक हो गई। तो तेरी जिंदगी नरक किसने बनाया? बोले ये भूत बैठा है ना, पति देव। अब पति पत्नी की जिंदगी को नरक बना दिया और पत्नी ने पति की जिंदगी को नरक बना दिया। अब दूसरे के ऊपर थोप रहे कि इसने नरक बना दिया। दूसरा किसी की जिंदगी को नरक नहीं बनाता है, आपका ही चाल चलन जिंदगी को नरक और स्वर्ग बनाता है। पत्नी को बदनाम मत करो श्रीमान जी, अपने पति को भी बदनाम मत करो श्रीमती जी। अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो, वाणी को बदलने की कोशिश करो, स्वभाव को चेंज करने की कोशिश करो। कितनी स्त्रियां जब बाजार जाएंगी 2 साड़ी खरीद लाएंगी, उसको साड़ी दिखती लेकिन गाड़ी नहीं दिखती, पैदल जा रही, इतनी अकल नहीं आ रही। अरे साड़ी बार बार खरीदती है, मत खरीद साड़ी इतनी, कभी गाड़ी भी खरीद लेना। ये कौन खरीदेगा? और तेरी साड़ी देखता कौन है? सभी स्त्रियां अपनी अपनी साड़ी दिखाने के लिए निकलती हैं सज धज कर, तो तेरी कौन देखेगा? वो सब अपनी दिखाना चाहती है। और पतियों को साड़ी देखने का तो टाइम नहीं है, अपनी पैंट तो उल्टा पहनते, तुम्हारी साड़ी क्या देखे। फालतू का, बहुत बेजरूरत साड़ी भी मत खरीदिए। अनावश्यक सामान खरीदने से भी घर में जगह नहीं बचती है और पैसा फालतू फंसता है। सोचिए, साड़ी से ज्यादा बेहतर तो गाड़ी है। गाड़ी में बैठकर चलोगी, धूल भी नहीं लगेगी, धूप नहीं लगेगी, बरसात में भीगोगी नहीं, रात में जा सकती हो। और साड़ी पहनकर, साड़ी कोई तुमको लाद के थोड़ी ले जाएगी, इसको तुम लाद के ले जाओ। इसलिए कम साड़ी में भी काम चलाओ। लेकिन घर में संपन्नता है तो मैं तो कहूँगा रोज एक नई साड़ी पहनो, तो फिर पुरानी साड़ी रोज दान कर दो किसी को, इतना भी दिल रखो। कलकत्ता में एक ऐसी महिला है जो रोज नई साड़ी पहनती और एक बार पहन करके दूसरी साड़ी पुरानी होगी दान कर दी। 365 साड़ी साल में दान कर देती। उसका पति खुश होता है, बोलता है 365 एक साथ खरीद के रख ले, एक ही बार पहन, कोई हर्ज नहीं। अरे गाड़ी भी दान कर दो, पुरानी गाड़ी हो उसको भी दान कर दो। ज़्यादा खटारा ठोंकते पीटते मत चलाओ। दान ना करो तो बेच तो लो कम से कम। और ये भी याद रखना,
अपने लिए जो जीते हैं केवल वे हमेशा दुखी रहते हैं, और जो दूसरों के लिए जीने के लिए कदम उठाते हैं उनका दुख लाखों कदम दूर हो जाता है, वे सुखी हो जाते हैं। थोड़ा अपनी माँ के लिए भी जियो, थोड़ा अपने पिताजी के लिए भी जियो, थोड़ा सा दादा दादी के लिए भी जियो। बूढ़े दादा दादी के लिए 10 मिनट का समय निकालकर उनके पास बैठकर मीठी मीठी बात करके उनको खुश भी करो, क्योंकि बूढ़ों के पास कोई बैठना नहीं चाहता। नई नई बहुएं सासू के पास बैठना नहीं चाहती, अड़ोसी पड़ोसी की नई नई सहेली ढूंढ लेती, उनके साथ हंसती है मुस्कुराती है, और घर की डोकरी सासू बैठी बैठ कर रही, कब आएगी, मेरे से कब बोलेगी, उससे बोलती नहीं। अपने घर के बूढ़ों को भी थोड़ा समय दीजिए, बच्चों को संस्कार देने के लिए समय दीजिए। तुम मकान निर्माण करते हो, समय देते हो, धन देते हो, श्रम करते हो, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी के भवन को निर्माण करने के लिए भी थोड़ा टाइम दीजिए, ताकि इनका जीवन का महल अच्छा बने। जिन्होंने तुम्हारी गर्दन को अंगुलियों से गुदगुदा करके हंसाया है, ऐसे दादी माँ को आज कुछ ऐसी बात कहो जो हंसे। और जो लोग थोड़ा अपने परिवार के लिए भी जीने की कोशिश करो, संकुचित जीवन मत रखो, हम दो हमारे दो। कुछ बहन के लिए भी करुणा रखो, बहन भी आस रखती है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, और भाई 2 कौड़ी का किसी काम का नहीं, ड्रिंक पीकर पड़ा है, पूरा टमाटर सड़ा है। अपनी बहन की भी थोड़ा देखो, उसकी तमन्ना और गर्व क्या है। बात लेन देन की नहीं है, बात केवल प्रेम की है। तुम्हारा भाई अगर उन्नति करे तो उसको धन्यवाद भी दीजिए, क्योंकि कोई कितना बड़ा आदमी बन जाए, बड़ा धनवान हो, बड़े पद पर हो, लेकिन धन्यवाद की आस तो रखता है कि मैं अच्छी गाड़ी लाया हूं, कोई कहे कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, कहना चाहिए। मैं तो बोल देता हूं लोगों को, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, अरे आपका मकान बहुत अच्छा है, हो सकता कभी हमको भी गाड़ी में बैठने को मिल जाएगा, उसमें बैठ लूंगा थोड़ा। वो बोलता है गाड़ी अच्छी, आओ बैठो गुरुजी। अब मैं यही चाहते था, थोड़ा बैठ लो आगे। प्रशंसा करना भी सीखिए, ईर्ष्या करना छोड़िए। कभी कभी अपने मामा के लिए भी समय निकालिए। जब तुम्हारा जन्म हुआ था, नानी नाना मामा मामी के पास में सबसे पहले सूचना गई थी कि बालक का जन्म हुआ है, वहां खुशियां हो रही थी। तुम जवान हुए, मामा मामी को भूल गए, तुम भूल गए अपने नाना नानी को। क्या उनको हम दे सकते हैं? कुछ नहीं, लेकिन हर जीव इस धरती पर प्रेम का भूखा है, प्रेम का प्यासा है, और जहां प्रेम मिल जाता है वहां हर जीव खुशियों से भर जाता है। इसलिए प्रेम के दाता बनो। बाकी तो सब अपनी अपनी जिंदगी से, अपने अपने भाग्य कर्म से जी रहे हैं, लेकिन तुम प्रेम बांटते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति, आगे बोलो, जलाते चलो। ऐसे ऐसे लोग हैं ज्योति को बुझाते चलो कर जलाते चलना है, खुश करना है लोगों को। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गाइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति
ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपनी माँ को भी खुश करो। मैं संन्यास लिया, मेरी माँ आती थी प्रवचन सुनने कभी कभी, तो मैं तो थोड़ा हंसने वाला संत हूँ, फंसने वाला नहीं हूँ, हंसने वाला। केवल हंसता हूँ, फंसता नहीं कहीं। कोई ये मत सोचना हंसते हैं तो ये फंसते हैं, ना फंसता हूँ ना किसी को फंसाता हूँ, केवल हंसता हूँ और हंसाता हूँ। तो माँ से मैं बोलता था या प्रणाम करने आती थी, खुश हो? बोली हूँ। हमने कहा हूँ क्या, ठहाका लगा के हंसा करो। तो बोली तुम्हारे जैसा हम नहीं हंस पाई थे। हमने कहा तुमने जन्म दिया और हमारे जैसा हंस नहीं पाती हो तुमको। तो बोले हम प्रसन्न रहते हैं, तुम संत बने, अच्छे संत बने, हम बहुत खुश हैं, और तुम अपनी तपस्या करो, साधना करो, हमें कोई दुख नहीं है। माँ से भी थोड़ा बात कर लिया करो। कितने लोग शादी के बाद माँ से बोलना बंद कर देते हैं, और कितनी बहुएं शादी हुई कि अपने पति को ऐसा गुरुमंत्र देती है कि गांव छोड़कर दूसरी जगह किराए कमरा लेकर रहता है कागभूसुंडी। अरे ये माँ तड़फ के मर जाएगी, इसको मिल लो, बोल दो। इसलिए बहुओं को भी इसमें बहुत बड़ा तुम्हारा रोल है। कभी भी अपने पति को 2 की 2, 2 दूना 8 मत पढ़ाइए, जो 2 दूना 4 उतर ही रखिए। और पति गलत राह पर जाए तो उसको बोल दो गलत बात है। आज तुम अपनी माँ का सम्मान नहीं करोगे, कल मेरा बेटा, मैं माँ बनूंगी, मेरा क्या सम्मान करेगा? तुम्हारे रजवीर से पैदा हुआ बेटा तुम्हारे खोपड़ी के संस्कार लेकर पैदा होता, उसकी बुद्धि भी तुम्हारे जैसी भ्रष्ट हो। इसलिए थोड़ा माँ का भी ध्यान रखना, और ये भी ध्यान देना, केवल माँ के पास बैठकर हंसने से माँ खुश नहीं होती। तुम्हारा चरित्र सुंदर होगा तो माँ खुश होगी, तुम्हारे विचार अच्छे होंगे तो पिताजी खुश होंगे, और तुम्हारी रहनी कहनी जीवन शैली और तुम्हारी वाणी स्वभाव व्यवहार बर्ताव सब बड़ा सुंदर होगा। ये असली माँ बाप को खुशी मिलेगी, तुमको अपना मानने वालों को खुशी मिलेगी। संत बनो, अच्छे संत बनो, फिर अपने माँ बाप को टेंशन मत दो, भाइयों को टेंशन मत दो। संत बने तो भी ठीक ठाक संत नहीं बन पाए, बैठ के गांजा पी रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं। अरे घर छोड़ दिया, गुस्सा क्यों नहीं छोड़ा बाबा जी? ये गांजा क्यों पी रहे हो बाबा जी? पीना है थोड़ा आधा गिलास दूध पी लो। और सारी दुनिया के लोग आस रखते हैं महात्मा जी आशीर्वाद देंगे, और क्या आशीर्वाद दोगे? जो आए मधुर बोलकर प्रेम से हालचाल पूछ लो, और यही कह दो मेरा आशीर्वाद है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, यही भावना रखो संत भगवान। गृहस्थ बने हो, गृहस्थी की जिम्मेदारियां बहुत है, थोड़ा रिश्तेदारों को भी संभाल कर रखो, गम खा लो, ज्यादा जोश में मत रहो, क्षमा भी कर दो। ये तो संसार सब अज्ञानी है, भूला हुआ है, भूल चूक होती रहती है। क्षमा करते रहो, रिश्तों को निभा लो, एक दिन मृत्यु होगी, सब खत्म हो जाएगा खेल। इसलिए थोड़ा छोटे बन करके जी लो। नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब, सबही घास जरी जात है, दूब खूब की खूब, दूब खूब की खूब। दूब जानते हो, यहाँ भी दूब लगी है,
दूब घास होती है, सब घास जल जाती है, जेठ में दूब हरी भरी होती है। ऐसे ही नन्हे बनो और प्रेम की गंगा बहाते रहो। छोटे छोटे प्राणियों पर भी प्रेम रखो, चिड़ियों को खाना बंद करो, सांप बिच्छू को भी खाना बंद करो, गाय भैंसा मुर्गा बकरा, अरे ये तो बहुत गंदी चीज है सब। अंडा के अंदर सब मुर्गी मुर्गे का रजबीर भरा हुआ है, उसको तुम खाते हो। कितने बड़े पहलवान बनना चाहते हो, हाथी को गिराना है, क्या करना? बुद्धि का खेल है ये। बहुत पहलवान बनने के लिए बहुत ज़्यादा विटामिन प्रोटीन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा प्रोटीन बॉडी के अंदर अगर पहुंच गई तो भी बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है, बीमार हो जाएंगे आप। और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पहुंच गया तो भी आप बीमार होंगे। ये सब लिमिट। दाल चावल सब्जी रोटी से सुंदर कोई भोजन नहीं है। कभी कभी पकवान खा लो तो ठीक है, रोज पकवान खाओगे तो पेट खराब होगा, और मांस मछली खाओगे तो पाप होगा। और याद रखना, संतोष पूर्वक कभी कभी खिचड़ी और कढ़ी भी खाओगे तो पेट की बीमारी कढ़कर बाहर निकल जाएगी। खिचड़ी और कढ़ी बहुत बड़ा इलाज है। छाछ और खिचड़ी भी खाइए, छाछ, और उस दिन कुछ मत खाओ, केवल छाछ और खिचड़ी। और शाम को दलिया खा लीजिए, फिर फर्स्ट क्लास दलिया दूध वाली, क्योंकि छाछ खट्टी है, खट्टे को मारने का काम दूध करता है। ज़्यादा खटास अंदर पहुंच गई तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा मिठास पहुंच गई तो शुगर बढ़ जाएगी। खटास और मिठास का भी बैलेंस बना कर रहना है। लेकिन तुम तो समोसा मिल जाए तो आधा किलो तो खटाई पी लेते हो, हद मार दी आपने। और यदि कहीं गुलाब जामुन मिल जाए तो आधा किलो, कोई हो ना बस आड़ में हो, अकेले हो, फिर आधा किलो से। राजस्थान में एक व्यक्ति कह रहा था, मेरे को कोई होना नहीं चाहिए, भोजन एकांत में करता। मैंने कहा कर एकांत में। एकांत में कर रहा था, मैं खिड़की से झांका, 20 बाटी खाया, 20 बाटी। हमने कहा यही एकांत है, ये हाथी है कि साधु है, क्या है? बोले जब से साधु बना कभी कभी पेट भर खाने को मिला। हमने कहा तू साधु बना ही नहीं, तू तो बूढ़ा हाथी बना, फालतू। साधु तो अल्पहारी होता है, जो बहुत आहार करता है, ब्रह्मचर्य की साधना कर ही नहीं सकता। अल्पहारी होना जरूरी है। और बहुत भोजन खाने से कोई सोचे कि हम बुद्धिमान हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं। जितना कम भोजन करोगे उतना कुशाग्र बुद्धि होती चली जाएगी। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है, और कम भोजन खाने से बुद्धि बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा भोजन खाने से उम्र घट जाती है, और कम भोजन खाने से उम्र भी बढ़ती है। और याद रखना, कम भोजन करने से बीमारी घटती है, अधिक भोजन करने से बीमारी अधिक बढ़ती है। इसलिए आज संकल्प लेना, कम खाऊं। जय जय सबके होश उड़ गए। जब कम खाने को बोला हो, संकल्प लेने को, लोग सोच रहे हैं क्या तुम्हारा खाता हूं, मैं कमाता हूं, खाता हूं, तुम हमारे पेट के चक्कर में क्यों पड़े? मैं तो सही बात बताता हूं। 1 रोटी कम खाओगे, 10 रुपये रोज दान करो, नित्य दानी बनो। नित्य भोजन करते हो, नित्य कपड़े पहनते हो, नित्य सोते हो, नित्य जूते चप्पल पहनते हो, तो नित्य दानी भी तो होना चाहिए। नित्य दान। दान दरिद्र का नाश करता है। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम। एक बालक अपने सिर पर बहुत बड़ी परात लेकर उसमें चना, मुरमुरा, नमक, चटनीदार रखकर बेच रहा था मंदिर के पास में। थोड़ा बिकता था और उसके बाद वो 1 रुपया रोज मंदिर के दान पात्र में दान कर देता था। तो मंदिर का पुजारी कहता था, तुम बहुत
गरीब हो मत दान करो, 2 पैसा दान कर दो ठीक है, लेकिन वो 1 रुपया दे देते। धीरे धीरे वही बालक जब बड़ा हुआ, मंदिर में आकाशवाणी हुई, तेरा 1 रुपया कभी न कभी भगवान लौटाएगा, 1 रुपया रोज तो दान करता। वही बालक आगे चल करके भारत देश का बहुत बड़ा उद्योगपति बना, जिसका नाम था धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी। दान का ये प्रभाव होता है। बस थोड़ी देर में सत्संग समाप्त भी करूंगा, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट और बैठो। देवी जी तुम कहाँ लिए जा रहे हो तुम इनको फालतू? उधर बुला लो, 3 आदमी निकल गया है, बुला के लाओ इधर। हाँ, कौन बुलाने जाएगा? तुम बुला लो, 3 आदमी गया है वो गाड़ी। हाँ ये जाओ, वो 3 आदमी बुला लाओ इधर। अभी जाना नहीं, मैं छोड़ूंगा ना, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं कि लंबा सुनाऊं, लंबा नहीं, ज़्यादा लंबा सुनाने से फिर क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा लंबा सुनाने से, और सुनने वालों की सुनने की एबिलिटी कम हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर उनको ऐसा लगता कुछ आवाज़ आ रही लेकिन समझ में नहीं आ रहा, दिमाग फेल हो गया। इसलिए बच्चों का पीरियड विद्यार्थियों का 45 मिनट का होता है, 40 मिनट ही एक साथ बच्चा समझ सकता है। फिर दूसरा पीरियड चेंज होता है, बीच में 5 मिनट का डिस्टेंस। ऐसे ही प्रवचन जो है अधिक से अधिक बस 1.5 घंटा काफ़ी, बहुत हो गया 2 घंटा, और लिमिट उसका अगर 1 घंटा हो तो प्रवचन फिर अमृत रस की तरह टपकता है 1 घंटा। और मेरे को कितना हुआ जानते हो? ज़्यादा हो गया है, 1 घंटा 20 मिनट हो गया, बस 5 मिनट में और ख़त्म कर दूँगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बुला लो, हाथ से बुलाओ, गुरुजी बुलाओ। मैं तो यहाँ से भी बुला लेता, छोड़ता ही नहीं। प्रेम हो गया ना, बात नहीं कर रहा, लेकिन देखते देखते प्रेम हो गया। सब बैठे थे तो आइए, क्या सुना रहा था, कहाँ पर थे? चाहे जहाँ पर थे क्या मतलब है। इतना कहाँ याद रहेगा कहाँ पर थे, अपनी जिंदगी तो याद नहीं कहाँ पर हैं, थे पूछ रहे हो बस। तो सद्गुरु की तलाश करो और उनके ज्ञान के शब्दों से अपने जीवन को सुसंस्कृत और सुभद्र बनाइए। प्रेम की गंगा बहाइए। कहें कबीर सुनो, कहें कबीर ते सदा सुखी है जे या पद ही विचारे। कबीर साहब कहते हैं वह लोग सदा सुखी रहते हैं जो मेरे पद पर विचार करते हैं, अर्थात मेरे शब्दों पर विचार करते हैं, अर्थात जो मेरे ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। कुंभ में गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाओ, लेकिन याद रखना उस डुबकी का भी फल तब मिलता है जब ज्ञान की गंगा में भी डुबकी लगाओ, प्रेम की गंगा में डुबकी लगाओ। अभी कुंभ में मैंने सत्संग किया, 13 तारीख से शुरू कर दिया, जनवरी से, और 13 फरवरी तक किया, 32 दिन प्रवचन किया। बहुत बड़ा मंडप लगा हुआ था, मैं सोचता था ये कैसे भरेगा, रोज खूब खचाखच भरता था। भोजन खाने वाले भी धक्का मुक्का करके खाते थे। धक्का देना तो हिंदुस्तानियों की आदत है, तुम कहीं रोज धक्का दे ही देंगे, और जब तक धक्का न लगे तब तक हिंदुस्तान के व्यक्ति को मजा भी नहीं आता है। कोई ढकेले तो कहता हाँ मेला ठीक है। तो धक्का मुक्की बहुत हुई। कुंभ में कितने लोग स्नान कर चुके, जरा हाथ ऊंचा करके बताए कौन कौन कुंभ गया है। वेरी गुड, बहुत लोग जा चुके। अभी किसका किसका इरादा है मैं जाऊंगा, हाथ उठाओ, बस ठीक है। और किसका ऐसा इरादा मैं नहीं जाऊंगा, हाथ उठाओ। जो नहीं जाएंगे उनके लिए कुंभ का आशीर्वाद का प्रसाद मैं यहाँ लेकर आया हूँ और वही बांट रहा हूँ, यही ले लो। मैं डुबकी लगा के आ गया।
सेवा के कुंभ में स्नान कीजिए, प्रेम के कुंभ में स्नान कीजिए, सद्गुण सदाचार के कुंभ में डुबकी लगा लीजिए। आप सबका जीवन मंगलमय हो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मनुष्य की जिंदगी नरक ना कोई भगवान बनाता है, ना तो जिंदगी को नरक कोई इंसान बनाता है, ना पति की जिंदगी को नरक पत्नी बनाती है, और ना तो पत्नी की जिंदगी को पति नरक बनाता है। हम अपनी जिंदगी को स्वयं नरक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अत्यंत कोपह कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेश वैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। नीतिकार कहता है ये 6 लक्षण जिसमें होते हैं उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। क्या? जिसको अत्यंत क्रोध आता है, जिसकी वाणी बहुत कड़वी है, नंबर 2। नंबर 3, जो नीच आचरण वालों की संगत करता है, नंबर 4, और जो कुलहीन लोगों की सेवा करता, अर्थात जो विचारहीन है, चरित्रहीन है, आचरणहीन है, जो खान पान में भी हीन है, ऐसे लोगों की सेवा जिनको करना पड़ता है उनकी जिंदगी भी नरक हो जाती है। दरिद्रता, और जिनके पास में दरिद्र है, अर्थात दरिद्री कौन है? जिसके पास में संतोष भी नहीं है, वो वास्तविक दरिद्री होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संतोष के बिना सुख संसार में है ही नहीं। एक ऐसा पॉइंट जिंदगी में आता जहां संतोष करना पड़ता है, संतुष्ट होना पड़ता है। आपको जैसी बहू मिली, अगर आप संतुष्ट कर लिए मन को तो ठीक है, नहीं संतुष्ट कर पाए तो दुखी रहे। अब है जैसी है और क्या है। आपको जैसा बेटा मिला थोड़ा संतुष्ट होना पड़ेगा, जैसे माता पिता मिले थोड़ा खुद को भी समझाना पड़ेगा। सारी जिंदगी बीत गई दूसरों को समझाते समझाते और खुद को समझाना भूल गए। जिस दिन खुद को समझाना आ जाएगा उस दिन दूसरों को कम समझाना पड़ेगा और तुम्हारी गम मिट जाएगी और जीवन में सुख आएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।